स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही जो सिर पे टेंशन होती है ना, वो तो बढ़ती ही चली जाती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हमारे ज़रूरी हैं, जिन्हें हमारा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब वो तो एग्जाम में आएगा ही। तो यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबके लिए कवर करवाने वाली हूँ, ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन वन शॉर्ट वीडियो। और मैंने आपको टिक लगवा देना है आपके एनसीईआरटी के ऊपर कि डेफिनेटली यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही भैया, ये इक्वेशन कर लो, ये फॉर्मूला कर लो, ये न्यूमेरिकल कर लो, ऐसी चीजें जो है वो आपको एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। तो ये है इंपॉर्टेंस इस सीरीज का। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करके आप मुझे बताएंगे कि यस मैम वी आर प्रेजेंट है, अपनी अटेंडेंस को मार्क कर देंगे। कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसलिए सब्सक्राइब करना है कि जैसे और वीडियोज आती जाएं, उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिले। और इसके अलावा मैं करने वाली हूँ ये कि चैप्टर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और जो भी इनके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी। अब कम्युनिटी में पोस्ट हो गया है, मैंने वहां पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे। देखो, कुछ लगने वाला तो है नहीं, कोई फीस नहीं है, फ्री है। अगर फ्री है तो फायदा उठाना ही है, तो अच्छे से उठाओ। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जैसे ही जब पोस्ट डल जाए, जब मैं क्वेश्चंस डाल दूं, तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आए। आधी अधूरी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। जो टॉपिक्स है मैंने आपको वीडियो में बता देने हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको गिवन रहेगा। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो कोई भी अच्छा, कोई ऐसा ही कोई अगर कोई नोटिफिकेशन है, कोई बात मुझे बतानी है, आप तक कन्वे करनी है, तो उसके लिए व्हाट्सएप एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी आपको गिवन रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अपना एनसीईआरटी कॉपी पेंसिल जो है सब तैयार रखिए, टिक लगाते चलिए, क्योंकि अब ऐसा होता है ना एग्जाम में, हम लोग बिल्कुल इंट्रो से तो पढ़ने बैठेंगे नहीं। ऑब्वियसली वो हम चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसलिए अब जो हमें करना है, हमें मेन टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है, वहां स्ट्रेस देना है जहां पे जरूरत है। तो जैसे ही इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आती है एक्टिविटी 1.1। वैसे तो जो एक्टिविटीज है इस चैप्टर की, जितनी भी एक्टिविटीज है मैंने डिटेल में डिस्कस करी हुई है। उनका जो भी लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में बिल्कुल देखना है तो उस वीडियो को देख लो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप देख लो, अगर आपने इस चैप्टर को कभी पढ़ा ही नहीं है तो एक बार जो आपका चैप्टर है और भी बड़े ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं आपको रैपिड रिविजन देने वाली हूँ, एक क्विक रिकैप देने वाली हूँ चैप्टर का, और बताने वाली हूँ कौन से चैप्टर्स जरूरी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 बात कर रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। इट इज टॉकिंग अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं, सभी को पता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इट बर्न्स विद अ वाइट dazzling flame, it burns with a white dazzling flame, एकदम व्हाइट कलर की चमकती हुई फ्लेम के साथ ये जो है वो बर्न करता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हो तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे टोंग्स की हेल्प से क्या करा हुआ है, यहाँ से टोंग्स की हेल्प से जो है रिबन को होल्ड किया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में बर्न कर रहे हैं। और वॉच ग्लास पे कलेक्ट क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर देख रहे हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट इज व्हाइट बाय कलर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, व्हाइट। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आया है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है एज कि अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इसको कलेक्ट कर लेते हैं वेट वॉच ग्लास पर,
हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न किया, वॉच ग्लास में कलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि जो वॉच ग्लास है वो वेट है, गीला है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट है। तो सबसे पहले तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब उस टाइम पे क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेकिन अब इसे कलेक्ट किया गया है वेट वॉच ग्लास पर, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। और इन टर्न क्या बताएगा, आप सभी मुझे बताओ कि जब भी मेटल की ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम मेटल की हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस विच इज अ बेस। अगर ये बेस है तो इसका pH होगा ग्रेटर देन 7। तो मतलब जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं ना वो हमारे सभी चैप्टर्स को कवर करते हैं, तो इस एक एक्टिविटी की हेल्प से उन्होंने हमारा सेकंड चैप्टर भी चेक कर लेना है और थर्ड भी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड करे बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के होते हैं वाइट, इसका कलर वाइट होता है और इसके वाइट एशेस जो है वो हमें मिलते हैं, ऐसे एश जो है इसके मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ट्विस्ट ला दिया, वॉच ग्लास अकेला नहीं बोला, ड्राई वॉच ग्लास नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया वेट वॉच ग्लास। तो मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि जो वॉच ग्लास है वो वेट है, और इन टर्न क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है उसे चेक किया जाता है और आपने बड़े ही ध्यान से जो है पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और आगे बढ़ना है। रट्टेबाजी यहाँ पे काम नहीं आने वाली है, मैं बार बार बच्चों को यही बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गए ये चीजें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा, तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स जो है वो भी हमारे पास एक जो है चेंज में कैलकुलेट होता है। यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमें एग्जाम्पल दो कलर चेंज का, हमें एग्जाम्पल दो एवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 टाइप्स है ना, तो यहां से तो क्वेश्चन कवर होगा ही होगा एग्जाम में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। लास्ट टाइम 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आया था यहां से और 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से आया था। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं उसी में बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। मैंने बैलेंसिंग बड़े ही अच्छे और आसान तरीके से समझाई हुई है, उनके वीडियो लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बड़ा अच्छा रिएक्शन है ये। इसमें बेसिकली क्या रहता है, कोई भी दो जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स है 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स कुड बी 2 और मोर, बट देयर विल बी ओनली 1 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट केवल एक रहेगा। जैसे अभी हमने किया ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। हिट एंड ट्रायल से भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो ABCD मैथड, एक बड़ा ही अलजेब्रिक सा मैथड है, वो भी मैंने सिखा रखा है, लिंक दे दूंगी, उसे भी देख लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला एक्टिविटी जो गिवन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि क्विक लाइम में ऐड किया जा रहा है वाटर। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर यानी कि H2O के साथ, तो यहाँ पे इनसे मिलाकर बनेगा स्लेग्ड लाइम।
क्या बनेगा? स्लेक लाइम। स्लेक लाइम किसे बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस को, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है? स्लेक लाइम। यहाँ पे ये जो कॉमन नेम्स है याद रखने जरूरी है, प्लस याद रखना है कि इसमें रिलीज होती है हीट। मतलब यहाँ पे शो कर रखा है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर ऐड किया, डिसॉल्व कर दिया और थोड़ी देर बाद टच करके देखेंगे तो बीकर वार्म होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट पैदा हुई है। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हीट पैदा हो रही है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है? ए जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी के साथ, और ये मिलकर बना रहे हैं AB। यहाँ पे क्या हो रहा है? नई बॉन्ड्स बनेंगी, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि नई बॉन्ड्स बन रही हैं इसलिए एनर्जी तो रिलीज होगी ही। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। दिस एक्टिविटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई व्हाइट वॉशिंग। ये यहाँ पे टिक लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो डू यू नो वाला पॉइंट लिखा है ना, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अभी देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिक्स किया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया, हमारे पास बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो हमारा व्हाइट वॉशिंग सोल्यूशन है ये, ठीक है, ये सोल्यूशन है, कंपाउंड नहीं, ये सोल्यूशन बना है। किससे बना है सोल्यूशन? CaO और H2O के साथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको तो हमने अप्लाई कर दिया वॉल्स पे। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करने पर चमक आ जाती है दीवारों में, ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम एक्सेल आउट। कौन सी गैस एक्सेल करते हैं? कमेंट करके बताओ, कौन सी गैस एक्सेल करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारी एक्सेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, तब ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 along with H2। And CaCO3 is basically the formula for marble। ये तो मार्बल के लिए फॉर्मूला। जैसी चमक मार्बल में होती है वैसी ही जो चमक है वो दीवारों में भी आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आपकी NCERT में भी गिवन है, आगे जाके आएगा तो दिखाती हूँ, तो देख ही लेते हैं। ये देखो, a solution of a substance X। मैंने क्या बोला? स्लेक लाइम क्या है? सोल्यूशन। किस सब्सटेंस का है? क्विक लाइम का। ठीक है, उसे इन्होंने X बोल दिया। A solution of a substance X is used for white washing। Name the substance X and write its formula। Write the reaction of substance X named in question number 1 above with water। सेम इस चीज को डिपिक्ट कर रखा है, दोबारा समझ लो। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बना किससे है? किसी X सब्सटेंस से। और इस सॉल्यूशन को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया? व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारा सब्सटेंस X क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। वो बोला नेम द सब्सटेंस X, पूरा नाम लिखो। नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? CaO। ये पहला पार्ट भी आंसर, मतलब यह आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेम भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। दूसरे में बोला है इसी X का रिएक्शन वाटर के साथ लिखना है, एंड दिस इज द इक्वेशन। ठीक है,
इस तरह के जो XYZ ABC इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एनालिटिकल, आप कितना एनालाइज कर रहे हो चीजों को, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये जो नॉलेज है ये आपकी चेक होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल C+O2 CO2 H2+O2 H2 दीज आर वेरी कॉमन, हमें पता होती हैं। इसके अलावा एक्सोथर्मिक की इन्होंने और रिएक्शंस भी लिख दी हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब हमें पता है कि CH4 दैट इज मीथेन कार्बन का कंपाउंड है, जब इसकी कंबस्शन होगी ये हमें CO2 और H2O प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो रिएक्शन ये कौन सा काउंट हो गया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पर कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज एक्सोथर्मिक बट नॉट कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक है पर कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्ट कर रहे हैं और फर्दर आपको सिंगल नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यू गेट ओनली सिंगल प्रोडक्ट, बट दिस इज नॉट सिंगल, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हो गया यहाँ पे रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन का रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीख लो क्या है। देखो क्या होता है, कॉमनली रेस्पिरेशन क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोड्यूस होना। आपको पता है जब भी हम लोग खाना खाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में हो रही है रेस्पिरेशन, एनर्जी पैदा हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए हम लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो खाने से, फ्रॉम फूड, खाने से हमें मिलता है ग्लूकोज, खाने से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। और प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ रहेगा, द गैस वी इनहेल। कौन सी गैस इनहेल करी हमने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई, हवा से, फ्रॉम एयर। अब क्या होगा, कौन सी गैस हम लोग एक्सेल आउट करते हैं, दैट इज CO2 प्लस। जब भी हम लोग देखते हैं ना, कई बार हमें अपना जैसे फोन पे वी विल डू दिस, ग्लास साफ करने के लिए हमारे स्पेक्स हैं उनके ग्लास साफ करने के लिए हम लोग व्हाट वी कॉमनली डू, बड़ा इजी तरीका है। तो हम लोग कौन सी गैस एक्सेल कर रहे हैं, CO2, और साथ में देखते हो शीशे के ऊपर छोटे 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 आपको ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देते हैं, याद रखने के लिए बोल रही हूँ। तो साथ में क्या बनेगा, H2, और साथ में क्या पैदा होगी, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी पैदा हो रही है रिएक्शन के दौरान, इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, respiration reaction is exothermic in nature, explain why. So you have to explain with the help of a chemical reaction. अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आंसर कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आया, जरूरी है ये याद रखना। इसके बाद आगे हमारे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, बड़ा अच्छा है ये डीकॉम्पोजिशन, इतना इंपॉर्टेंट है, इट मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। रिकॉल करते हैं डीकॉम्पोजिशन को। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है 3 तरह का, कौन कौन सा, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। थर्मल की 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहली CaCO3 हीट होने पे आपको देगा CaO प्लस CO2। दूसरा लेड नाइट्रेट जो है हीट होने पे आपको देगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और जो तीसरा है
तीसरा इंपॉर्टेंट इज फेरस सल्फेट की डीकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट जब डीकम्पोज होगा आपको देगा ये Fe2O3 अलॉन्ग विद SO2 एंड SO3। अब खास बात क्या है, खास बात है NO2 में। जो NO2 है, NO2 का कलर क्या रहता है, ब्राउन, ठीक है। लेड नाइट्रेट का कलर क्या है, वाइट। लेड ऑक्साइड का कलर क्या है, येलो। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। व्हाइट कलर के सॉल्ट को हीट करते हैं, येलो कलर का रेजिड्यू मिलता है PbO का, और साथ में NO2 ब्राउन कलर की गैस जो है वो इवॉल्व होगी, साथ में पैदा होगी ऑक्सीजन। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैंने खुद ये रिएक्शन परफॉर्म किया है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वो भी आप देख लो। मैं बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रॉल करना, सर्च करना जरूरी है। कुछ भी सर्च करना है आप लिखो बाय अंजलि शर्मा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बाय अंजलि शर्मा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बाय अंजलि शर्मा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय अंजलि शर्मा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय अंजलि शर्मा। बाय अंजलि शर्मा लिखिए, आपको मिलेगा। शॉर्ट्स बाय अंजलि शर्मा, शॉर्ट्स बाय अंजलि शर्मा लिखिए, आपको इतने अच्छे शॉर्ट्स मिलेंगे, आपको उसमें एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, मतलब इट इज फुल, माय चैनल इज फुल ऑफ स्टफ। आप सर्च ही नहीं कर रहे हो, सर्च में ला नहीं रहे हो, इसलिए आप लिखो शॉर्ट्स बाय अंजलि शर्मा, ढूंढो उसे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। देन कम्स FeSO4। FeSO4 हैज अ कलर ऑफ लाइट ग्रीन, और जो Fe2O3 मिलेगा दैट इज रेडिश ब्राउन, जैसे जंग का कलर रहता है ना, रस्ट का, वैसा, ठीक है। तो ये तो हो गई तीनों ही थर्मल। अब यहाँ पे रिएक्शंस देखो, यहाँ पे जो एक्टिविटीज आपको मैंने एक्सप्लेन करी नहीं है ना, उसका लिंक भी जो मैं आपको गिवन करने वाली हूँ देख लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया पेपर में, सोच सकते हो, यहाँ से इस पिक्चर से क्वेश्चन आ गया कि अगर हम लोगों को कोई हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें कौन सी दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। बंदा सोचे यहाँ पे तो हमें कहीं मिला ही नहीं, तो वो सारी बात लिखी हुई है इस फोटोग्राफ में, इस फोटोग्राफ में। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्लियरली मेंशन है। क्या आप करोगे, क्या प्रिकॉशंस लोगे, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। जो बॉइलिंग ट्यूब है उसका माउथ है जो आपकी तरफ भी नहीं होना चाहिए, नेबर की तरफ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोट, डायरेक्टली नहीं सूंघोगे गैस को, यू विल वाफ्ट द गैस विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई CBSE में। तो मतलब जो यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, जो डिपिक्टेड है, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही देख लो, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, यहाँ पे ब्राउन कलर का गैस एवोल्यूशन बड़े ही आराम से दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। जो चीज NCERT शो कर रही है वो पूछेगी भी, सो यू हैव टू केयरफुली टेक इनटू अकाउंट द डायग्राम्स एज वेल। आपको डायग्राम्स जो है वो भी ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब ये हो गया। CaCO3 का कॉमन फॉर्मूला क्या है, लाइमस्टोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखो। ये सारी इक्वेशंस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देन अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का हो गया, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। यहाँ से भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से इनकी डायग्राम से आते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं फोटोलिटिक की, फोटोलिटिक मतलब ऐसी डीकम्पोजिशन जो सनलाइट में हो रही है। यहाँ पे दो ही है, AgCl और AgBr का फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सनलाइट को हम लोग HNu के साथ सॉल्व लिखते हैं, V बना के मोड़ देना है, दिस इज न्यू, सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, हायर क्लास में सीखोगे। डीकम्पोज होके क्या बनाएंगे, सिल्वर अलॉन्ग विद क्लोरीन, इसमें सिल्वर अलॉन्ग विद ब्रोमीन। बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ 2 आएगा, एंड दिस इज बैलेंस्ड। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो देखो यहाँ NCERT में मेंशन किया। The above reactions are used in black and white photography. Black and white photography में ये यूज हो रहे हैं, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, यही तो हमें याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हमारे पास इसी तरह से आ गया हमारा
इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन का मतलब जो डीकॉम्पोजिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2 के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे वी विल गेट H2 प्लस O2। बैलेंस करो, 2 तो यहाँ 2, 4 तो यहाँ 2, ठीक है। सो 2H2O gives 2H2 plus O2। The important point is their ratio। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1। आपको हाइड्रोजन के अगर 2 मोल्स मिलेंगे तो ऑक्सीजन का केवल 1 मोल मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं अभी। Then comes the displacement reaction। Displacement reaction is the one in which more active metal displaces the less active metal। अब more active और less active को याद रखने के लिए हमें आनी चाहिए एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक निमोनिक के साथ याद रख सकते हैं, दैट इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, instead try learning how copper saves gold and platinum। This is very important to learn। Please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold and platinum, ठीक है। सो एज वी मूव डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉइंट आउट करूं Fe और Cu को, बड़ा ही कॉमन सा है। देन व्हेन वी हैव CuSO4 कॉपर सल्फेट का हमारे पास ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन रहता है और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं आयरन। आयरन ऊपर लाई कर रहा है तो मोर रिएक्टिव, कॉपर नीचे है तो लेस रिएक्टिव। आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ज्यादा पावरफुल है ना। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट FeSO4 along with C, और ये आपको मिलेगा लाइट ग्रीन कलर में। तो हो गया ना कलर चेंज का एक्टिविटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। सो यू हैव मेनी रिएक्शंस। तो ये चीज कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें आयरन नेल्स डाल दी तो क्या होगा? ब्लू कलर चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन में, और जो आयरन नेल्स है इसके ऊपर आपको कॉपर के ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स जो है वो दिखाई देंगे। इस तरह का क्वेश्चन। देन कम्स द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही आता है, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा? सोडियम का बनेगा क्लोराइड। सोडियम का क्या बनेगा? सोडियम का बनेगा आपके पास क्लोराइड फॉर्म, बेरियम का आपके पास बनेगा सल्फेट, एक्सचेंज ऑफ आयन, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के हमारे पास रहते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? विच आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट। Then comes next our oxidation and reduction reaction। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। रिडॉक्स पे बड़ा डिटेल्ड वीडियो है, वो भी देख लेना, लिंक आपको दे देती हूँ। अब ये बता रही हूँ यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास एक ब्राउन कलर का मेटल है, ब्राउन मेटल, ब्राउन शाइनी मेटल हमें पता है कॉपर होता है। ऑक्सीजन में अगर उसको बर्न करेंगे तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा, और हमें पता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर ब्लैक है। तो X एंड Y आप फाइंड कर सकते हो। ब्राउन कलर मेटल X, Y ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। कहते जब इसको इस ब्लैक कंपाउंड को दोबारा से हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखा तो हमें मेटल दोबारा से मिल गया। रिलेटेड रिएक्शंस लिखो, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी में, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।
अब रिडॉक्स क्या हो गया? रिडॉक्स एक ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन है, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गई रिडक्शन। H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी और भी एग्जांपल्स जो है हमारे पास है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का हो गया। अगर हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, जिंक, चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद नहीं है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हो गया रिडक्शन। सी के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद में है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए, सो ये क्या हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे जो जरूरी बात है वो है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू आर गिवन विद एन इक्वेशन और आपको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन से है। तो याद रखना है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस होकर, ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity are again important. corrosion आपको याद रखनी है तीन चीजों की, एक आयरन की, एक कॉपर की, एक सिल्वर की। आयरन की करोजन को रस्टिंग भी बोलते हैं, और जब आयरन की करोजन होती है उसके ऊपर जो लेयर चढ़ती है करोजन के बाद, उसका कलर रहता है रेडिश ब्राउन, जिसे कि हम लोग रस्ट भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2। इसी तरह से जो कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस का, विच इज नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देन कम्स सिल्वर। सिल्वर चांदी पता है पड़ी पड़ी काली पड़ जाती है, किसकी वजह से पड़ती है? ड्यू टू द लेयरिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन कम्स रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस जिसमें कि जो खाना है ऑक्सीडाइज होकर, मतलब कि जो फैट कंटेनिंग फूड होता है, अगर वो ऐसे ही गर्मी में हाई टेम्परेचर में पड़ा रहे, उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर सब कुछ खराब हो जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो एग्जाम में आता है। एयर टाइट कंटेनर में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो। नाइट्रोजन शावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन की अगर लेयरिंग हो जाएगी तो वो जो है चीज़ नहीं होगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कीज है, वो मैंने सारी की सारी ही पोस्ट करनी है। कहाँ करनी है पोस्ट, मुझे कमेंट में बताओ। Yes, I will post those into the community section, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो that was all for today। मैंने आपको चैप्टर 1 के जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी जहाँ से इंपॉर्टेंट है, सब बता दिया है। इसी तरह से I will continue for chapter 2।
चैप्टर 2 में मैं तब कंटिन्यू करूँगी जब इस पे एटलीस्ट 100 लाइक्स जो है वो मुझे मिल जाएँगे। एज़ सून एज़ आई गेट द 100 लाइक्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वैसे ही चैप्टर 2 का जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स हो जाए और दूसरा वीडियो आपके लिए आ जाए।